बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ फ़खर रहमान है, ज़ुल्करनैन इकबाल हैं और अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट में आज परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो अपीलें थीं स्पेशल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वो लगा दी गई। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ साहब के इंतकाल को भी बहुत अरसा गुजर गया, जबकि इमरान खान साहब ने जो ज़मानत की दरख्वास्त दी है और जो फ़र्द जुर्म उन पर लगाया गया, उस सारे प्रोसेस को उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। वो नंबर तो लगे हुए हैं दरखास्तों पर, लेकिन काज लिस्ट में वो नहीं आई। क्या हो रहा है, ये किधर हम जा रहे हैं, ये बड़ा अहम मौजू है। फिर साइफर ट्रायल भी आज अदालत में अडयाला जेल में हुआ, तो वकील सफाई नहीं थे वहाँ पर, तो कहा कि जी ठीक है 14 नवंबर को होगी अगली समाअत, लेकिन 3 मज़ीद गवाह यानी अब 6 गवाह आएंगे। ऐसा लगता है कि वो अदालत भी अपने एक टाइम फ्रेम पर चल रही है। हामिद खान साहब की दरख्वास्त पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ओवरऑल सारी सिचुएशन का नक्शा खींचा और बताया कि ये इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। तो ज़ुल्करनैन इकबाल, ये तो खुला तजाद नहीं है यार कि वो परवेज़ मुशर्रफ की दरख्वास्त लग गई है और आज उनके वकील साहब ने बड़ी मिन्नत समाजत करके 2 हफ्ते का टाइम लिया अगली तारीख का, वगरना काजी साहब तो जुमे को लगाना चाह रहे थे। मुर्दा की दरखास्तें, तो क्या इसका मतलब ये है कि अपनी दरखास्त लगवाने के लिए मरना ज़रूरी है? सर वो जन्नत नहीं मिलती ना मरे बगैर, जिंदा बनने को कभी मिली नहीं है। इसलिए अगर आपने भी वो जन्नत चाहिए तो फिर मरना नहीं, वैसे पड़ेगा। ये आपको हैरत नहीं हुई वहाँ पे कमरे अदालत में बैठे हुए कि एक जो किस्सा ख़त्म हो चुका, केस ख़त्म हो चुका, लेकिन इतना ज़्यादा तासुब या नफ़रत या ये फ़ैसले की जल्दी है कि वो तो पूछ लें जी लवाहकीन से वो अपील चलाना चाहते हैं या नहीं, और ये एक बड़ी बेहतरीन दस्तावेज़ है और पता नहीं क्या कुछ कहा गया। सर वो कहते हैं ना कि पंजाबी का जो मुहावरा है, कहती है तीनों सुना दी है नू नू, वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो मामला परवेज़ मुशर्रफ इज़ नोबॉडी इस वक्त, क्योंकि ही इज़ नो मोर अलाइव, वो इस दुनिया में है नहीं, उनका ये कुछ कर नहीं सकते। सोशल मीडिया पे जैसे कहानियाँ गर्दिश कर रही हैं कि जी उनको बाज़ों का अपने कुछ लोग गुस्सा निकाल रहे हैं कि जी वो उनको क्रिम्सन की तरह निकाल के फांसी दी जाएगी। जस्टिस वकार सेठ का फैसला, वकार सेठ साहब का फैसला सिर्फ इस हद तक है, उन्होंने लिखा कि जी उनको जो है ना लाश अगर वो मुर्दा पाए जाए, गिरफ्तार ना हो, तो उनकी लाश को घसीट के डी चौक में लाया जाए, यहाँ पे हैंग किया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए। लेकिन जस्टिस शाहिद करीम जो लाहौर हाई कोर्ट से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने इस उनके वकार सेठ साहब के इस हद तक खाली फैसले से मुतफिक थे कि जहाँ उन्होंने कहा था परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत दी जाए संगीन गद्दारी पे, बाकी आगे घसीटना और लटकाना ये वो उन्होंने कहा था ये गैर जरूरी चीज़ें, और इसलिए वो इसका साथ उन्होंने नहीं दिया था। तीसरे नज़र अकबर साहब थे खसूसी अदालत में, उन्होंने वैसे ही मुशर्रफ को बरी कर दिया था। इसलिए वो फैसले का हिस्सा सिर्फ उतना पोर्शन है कि इनको सजाए मौत दी जाती है, इन पर जुर्म साबित होता है संगीन गद्दारी का यानी कि आइन शिकनी का। उसके अलावा जो भी मामला हैं वो उनका ज़ाती नोट था, उसकी लीगल हैसियत कोई नहीं है। अब तो ये किसी भी अगर उनकी फ़र्ज़ करें अपील खारिज हो जाती है मेरिट पर सुनने के बाद और अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि जुर्म वाकई साबित होता है परवेज़ मुशर्रफ का, तो ऑलरेडी वो डेड हैं, मुर्दा बंदे को फांसी नहीं दी जाती, क्योंकि फांसी की सजा में लिखा जाता है ब्लैक वारंट्स में टू बी हैंग्ड टिल डेथ। डेड बंदे को आप किस तरह टू बी हैंग्ड टिल डेथ करेंगे? इसलिए या तो फैसला अक्सरियती हो, उस पर बाकायदा लिखा गया हो, जैसे क्रामवेल के बारे में बरतानिया की अदालत ने लिखा था, तो उनको फिर निकाल के कब्र से तो सज़ा मौत दी गई थी। यहाँ पर तो ये एक जज साहब की, वकार साहब की ख्वाहिश थी, सिंगल एक अक़लियती फैसला था, तो ये तो अमल दरामद तो इस पर बिल्कुल कानून की नज़र में भी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, ये तो सिर्फ मामला था परवेज़ मुशर्रफ की हद तक का, वो इसी हद तक कि उसमें कोर्ट ने ऑर्डर में भी लिखवाया कि हम इस नुक्ते को ओपन छोड़ रहे हैं कि क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है, तो उसके बाद इस अपील का लीगल स्टेटस क्या है। ये तो मामला इधर ख़त्म हो गया। असल जो मामला था इसमें, जो निशाना था, जो असल निशाना है, वो है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के सरबराह थे। अकेला फैसला नहीं था उनका, फुल बेंच का फैसला था ये, जिसमें उन्होंने खसूसी अदालत जो ट्रायल कर थी परवेज़ मुशर्रफ का, उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया, ये कह के कि ये आइन के और कानून के खिलाफ बनी हुई है। पूरे उन्होंने रीजनिंग दी उसमें कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल शामिल नहीं थी, और वो फैसले का हवाला भी दिया कि जी फेडरल गवर्नमेंट होती क्या है बेसिकली। उस लीगल ग्राउंड्स के ऊपर, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने इस पूरी कोर्ट की तश्कील को गैर आइनी करार दिया था। तो बेसिकली, और उन्हीं को नोटिस भी जारी किया हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इन्होंने। ये वही नकवी साहब हैं जिनके मुतालिक चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस सरदार तारिक साहब ने बंदयाल साहब को नोट लिखा था
खत लिखा था कि जी उनका केस आप क्यों नहीं फिक्स कर रहे, उनके खिलाफ रेफरेंस आया हुआ था। और जिनके बारे में तारिक मसूद साहब ने अभी जस्टिस सादत की हल्फ वफादारी की तकरीब में कहा कि हम इनको निकाल देंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला क्या होगा? जी बिल्कुल, ये सारी बातें जिनके मुतालिक हो चुकी हैं, पहले से ही उनके हवाले से माइंड बनाया हुआ था। ये वही मुजाहिर नकवी साहब हैं जिनकी बतौर मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सॉरी मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने तैनाती की भी मुखालफत की थी और लंबा चौड़ा नोट लिखा था। उस नोट की कॉपी भी जो है ना ऑफिशियली मुजाहिर नकवी साहब को नहीं दी जा रही। तो बेसिकली निशाना वो है कि उनके उस फैसले को हिट करना है और लीगल फ्रेटर्निटी जिसमें सीनियर वकला हैं, हामिद खान साहब हैं और दीगर हैं, उनको नकवी साहब के खिलाफ करना है ताकि कल को जब नकवी साहब का मामला आए। ठीक है, बिल्कुल, ये हाँ ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझे जुल्करनैन ये बताइए कि एक अपील जो है हामिद खान साहब ने ओवरऑल सारी सिचुएशन पर सबमिट की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जो ज़मानत की दरख्वास्त है कि एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल है, उसमें नाजायज़ मुकदमात हैं, 200 के लगभग इमरान खान के बारे में मुकदमात उनके ख़िलाफ़, वो एक अच्छी रिप्यूट के पॉलिटिशियन हैं और इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए, ये जो विक्टिमाइजेशन है। कुछ आपको लगता है कि हामिद खान साहब इमरान खान के लिए आइन कानून के मुताबिक कुछ अदालत से लेने में कामयाब हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। फ़खर, आपको? मैं एक और बात ज़रूर कर लूँ समी साहब जी। वो मामला ये है कि अब वो जो आपने पहले कहा था कि जिंदा बनने का केस नहीं लग रहा और जो इंतकाल कर चुके हैं उनका केस लग रहा है, जब भी कोई केस लगता है पुराना, काजी साहब बार बार ये कहते हैं वाई इट वॉज नॉट फिक्स्ड, वाई इट वॉज नॉट फिक्स्ड, क्यों नहीं लगा, ये तो फौरी लगना चाहिए था। इलेक्शन के केस में कहा कि जितना अर्सा क्यों नहीं लगा। आज मुशर्रफ की अपील उनको याद आ गया जी 4 साल मुशर्रफ मर गया, उसकी अपील नहीं लगी, नंबर नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा। तो हफ्ते से ज़्यादा हो गए इमरान खान की अपील आई हुई है जमानत के लिए, फर्द जुर्म चैलेंज हुई हुई है। आपने उस वक्त लगानी है कि जब आप ये कहेंगे अब तो आखिरी गवाह रह गया, ट्रायल पूरा होने दो, की तरफ बाद में देखा नहीं, वो तो देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, उसको डिले इसलिए किया जा रहा है। दूसरी जानिब वो जज साहब ने आज 3 गवाह नहीं हो सके साइफर केस में, तो उन्होंने 14 तारीख की कहा कि 3 मजीद गवाह, यानी 6 गवाह आ जाएं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम एक महीने क्या, जी आप कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टाइल पे चल रही है, उसी स्टाइल पे चल रही है और वो उस वक्त तक ये नंबर भी नहीं आएगा जब तक ट्रायल कोर्ट किसी फैसले पर पहुंचने के नज़दीक नहीं होगी और फिर कहा जाएगा कि देखें ट्रायल कोर्ट में आप जाएं, हम इस स्टेज पे नहीं रोक सकते क्योंकि आपके पास अपील का हक तो है, अगर आपके खिलाफ फैसला आ गया तो आप आ जाइएगा। और मकसद भी ये है उनके खिलाफ फैसला आ जाए, कन्विक्शन हो जाए, ताकि अगर वो तोशाखाना केस में बरी भी हो जाएं तो फिर भी इलेक्शन में पाबंदी रहे, उनको वो इलेक्शन ना लड़ सकें। और यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। हाँ, आप कहना चाह रहे हैं कि ना उनकी जो दरख्वास्त जो है जमानत की वो लगने का नंबर आएगा, ना इमरान खान का नंबर लगाने वाला जज जब तक आएगा तब तक नहीं लगेगा। बहुत मुश्किल है, मुझे तो यही लगता है पाकिस्तान में ऐसा ही चलता रहा। और ये क्योंकि मैं जाता रहा हूँ, अभी भी जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है उस पर कोई नदामत भी नहीं है और जिस तरह के सवाल किए जा रहे हैं जजेस की तरफ से, तो एक जो उनके बाइसेस हैं ना, मुझे ये लगता है कि बाइसेस आर वेरी वेरी एविडेंट। समीर साहब एक बात बताएं, असूलन तो अगले हफ्ते में जो मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें ये बेल एप्लीकेशन लग जानी चाहिए थी और वो फर्द जुर्म वाला मामला भी, कौन सा आप छुट्टी पे हैं जिसकी वजह से केस नहीं लगा? आपके दोस्त हैं जस्टिस तारिक मसूद साहब, हसनात साहब ने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि जी जब उनसे सवाल हुआ, हसनात भले के एक अच्छे रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं और उनका ताल्लुक भी ऐसे लोगों से है जो आजकल चीफ जस्टिस के बड़े नज़दीक हैं, उस ग्रुप के नज़दीक हैं, उनसे पूछा गया कि क्या होगा, फैसला क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि डिपेंड करता है कि बेंच कौन सा है। यानी अब ये जो लोग मीनार बनाते थे काजी फायद ईसा साहब को, एक मीनार पाकिस्तान, आइन और कानून का मीनार, वो भी ये कहते हैं कि बेंच जो है, और देखें तारिक मसूद साहब छुट्टी पर हैं तो इमरान खान का केस नहीं लगा, तो इससे साफ जाहिर है। और इससे पहले क्या किया तारिक मसूद साहब ने, फ़खर मैं चाहता हूँ आप इस पर कमेंट करें, वो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट को सुना दी कि आप क्यों ज़मानतें ले रहे हैं, और उसके बाद फिर वो आतिफ खान भी गिरफ्तार और वो बंगिश भी गिरफ्तार और दोबारा केपीके में गिरफ्तारियों का सिलसिला, असद कैसर भी गिरफ्तार। ओवरऑल सिचुएशन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अपीलेट। आप बिल्डिंग के लिहाज से कह रहे हैं ना? जी जी, बिल्डिंग के लिहाज से भी कह रहा हूँ और वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये तो एक आईन पाकिस्तान में तस्लीम शुदा बात है। अब अगर हाई कोर्ट जो है वो किसी को आइन के ज़रिए से जलसा करने की इजाज़त देती है या किसी को बेबुनियाद गिरफ्तार किया हुआ है उसके रिहाई का हुक्म देती है और ये कहती है कि अब इसको आपने किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना, तो सुप्रीम कोर्ट से मैसेज आता है
कि ये आप किस किस्म के फैसले कर रहे हैं, इससे तो ये होगा वो होगा, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ये नोटिस देती है कि ये क्या नीचे इनऑर्डिनेट डिलेज हो रही है। एक तरफ जो लोग हैं उनका मामला फास्ट ट्रैक पर लगा हुआ है और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे बड़ी है वो अक्रॉस द कंट्री पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है। अब आप देखें कि ये जो इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इसमें तो तमाम सर्वेज ये बात साबित कर रहे हैं, लेकिन वो जज के ऊपर एतराज़ करते हैं, उनकी दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया जाता। वो हाई कोर्ट में आते हैं, वहाँ पे इंटरटेन नहीं किया जाता। वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, वहाँ इंटरटेन नहीं किया जाता। ये जो मैसेज जा रहा है अक्रॉस द कंट्री, और जो सर्वेज बता रहे हैं कि जी उनकी 70-80%, 90% उनकी पॉपुलैरिटी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा मैसेज दे रही है जिससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी अदालत है वो आइन और कानून के दावे तो बड़ी करती है, लेकिन अमली तौर के ऊपर जो है वो बुग़्ज़ रख रहे हैं और वो इस मामले को इसी तरह से लटकाएंगे जिस तरह निचली अदालतों में लटकाया जा रहा है। बिल्कुल जुल्करनैन, तो फिर ना ही समझिए बस सर, ना ही फ़िलहाल तो ना ही समझो। और मामला कुछ इस अंदाज में है कि चलें वो सरदार साहब तो बेचारे छुट्टी पे हैं, उनका चले मामला कोई मसरूफियत है, जैसे इजाज़ुल हसन साहब पिछले चंद दिन छुट्टी पर रहे हैं, इस चीज़ को छोड़ दें। बात यह है, मैं जो बेंच के हवाले से आपने हसनात मलिक के हवाले से बात की, जो सबसे ज़्यादा बेंच फिक्सिंग का ढोल बजाते थे, ये वही हसनात मलिक साहब हैं। हम ख्याल बेंच। जब से काजी फ़रीसा साहब आए हैं, बेंच वन में कोई तब्दीली नहीं आई, सेम बेंच है। अब किसी को वो किसी चीज़ ने नहीं वो किया, तंग नहीं किया। यहाँ तक कि वो छुट्टी जा रहे हैं तो केस ही फिक्स नहीं हो रहा है। अब किसी चीज़ ने किसी को नहीं काटा, किसी ने किसी को तंग नहीं किया कि यार ये हम ख्याल बेंच क्यों बेंच वन में जो है ना वो 17 सितंबर से बैठा हुआ है। अब तो 17 नवंबर आने वाली होगी, ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, तो बेंच तब्दीली के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। बाकी जजेस चले आगे पीछे होते रहते हैं, ये वाला बेंच सेम है। ये वही स्टाइल है जो पहले फॉलो करते थे। जैसे जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब हैं, बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक़ है और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, उनकी पटिशन थी इसमें। जवाद ख्वाजा साहब 24 दिन चीफ जस्टिस रहे हैं। वो थ्रू आउट उनके बेंच में जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा होते थे। उन्होंने 24 दिन अपना बेंच तब्दील नहीं किया। काजी साहब का भी अभी तक ये स्टाइल है, उन्होंने बेंच तब्दील नहीं किया। आज 4 रुकनी बेंच बनाया, मंसूर अली शाह साहब को बीच में शामिल किया गया। लॉजिक उन्होंने ये दी, सुबह कहते हैं कि क्योंकि वो शाह साहब पहले एक फ़ैसले पे सिग्नेटरी हैं जो खोसा साहब के दौर में, जिसमें कहा गया था कि जी इनको वो जल्दी अपील को निपटाया जाए और ये किया जाए वो किया जाए मुशर्रफ केस को, इसलिए उनको बिठाया है कि जी वो हो सकता है ये रिव्यू वाली साइड पे चला जाए मामला। कोई रिव्यू पटिशन फाइल नहीं हुई थी, आपने 4 रुकनी बेंच बना दिया और शाह साहब को शामिल कर दिया। अमूमन तो जजेस ये कहते हैं जी मैंने केस पर सुनना है इसलिए मैं नहीं सुनता हूँ। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी अब क्या कैसी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तो इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में या हायर कोर्ट्स में कोई हरकत होती है। लेकिन बहरहाल ये हमें पता है कि ये जो अदालतें हैं इनका बड़ा अहम रोल है, इसीलिए जजेस को की छांटने की कोशिश की जा रही है, हम ख्याल ग्रुप को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, पता नहीं क्या लिखा है किसकी किस्मत में क्या होगा, लेकिन मिरेकल्स डोंट हैपन इन 2023। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने